हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। नेवी एमआर और एसएसआर पोस्ट के लिए जनरल नॉलेज का टेस्ट नंबर 5 करेंगे। इम्पोर्टेंट टेस्ट रहेगा ये। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इम्पोर्टेंट टेस्ट रहेगा टेस्ट नंबर 5। 4 टेस्ट हम पहले कर चुके हैं, आप जा सकते हैं। देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं वहाँ जाकर। तो आगे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टेस्ट नंबर 4 का ये क्वेश्चन है। होमवर्क का क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में आंसर करना था इसका। तो इसका आप करेंगे, कौन सा आंसर सही रहेगा। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो किस राज्य का है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, कर्नाटक राज्य का। और परीक्षा संबंधी कौन सा नृत्य पूछ सकता है? तो भूतड़ा नृत्य कहाँ का है? तो ये भी कर्नाटक का है। कौन सा? भूतड़ा नृत्य। और पूछा जाता है जैसे परीक्षा संबंधी जम्मू कश्मीर का कौन सा नृत्य है जो परीक्षा में आ सकता है? तो हिकात नृत्य कहाँ का है? हिकात नृत्य जम्मू कश्मीर का है। और पूछा जाता है पोलंग नृत्य, कौन सा? पोलंग नृत्य। पोलंग नृत्य कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। कौन कौन से बताए मैंने? भूतड़ा नृत्य कर्नाटक का, यक्षगान ये भी कर्नाटक का। और जम्मू कश्मीर का कौन सा है? तो हिकात नृत्य है। और पोलंग कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। याद रखना। आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 5 की। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कौन सा हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क? त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश या झारखंड? मध्य प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क हैं। कौन कौन से? जैसे पेंच, कान्हा हो गया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ या माधव, और संजय के नाम से सतपुड़ा, और कौन सा? वन विहार राष्ट्रीय पार्क। ये सभी कहाँ पे हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से? पेंच, कान्हा, पन्ना, माधव, संजय, सतपुड़ा और वन विहार कहाँ के हैं? ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछा जाए त्रिपुरा का, तो त्रिपुरा का है बाइसन। कौन सा? बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है? तो त्रिपुरा का है। बार बार पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो याद होते चले जाएंगे। अगर पूछा जाए मिजोरम का कौन सा है? तो मुरलिन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? तो मिजोरम का। यानी लीन कौन हो जाता है? तो रम्पी के सब लीन हो जाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे? मजे में रम्पी और लीन हो गया। तो मिजोरम का कौन सा है? मुरलिन। झारखंड हजारीबाग, ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। और कौन सा है? झारखंड में ही पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो भी। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है? तो ये झारखंड का है। और हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क भी झारखंड में है। आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है महिला खिलाड़ी रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? कौन सा? रानी रामपाल जो महिला खिलाड़ी है किस राज्य से संबंध रखती है? तो ये हरियाणा राज्य से संबंध रखती है। किस खेल से है संबंध इनका? हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती या भारोत्तोलन से? अगर पूछा जाए इनके नाम पर यूपी के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है, यानी रानी रामपाल के नाम पर। कहाँ पे? तो रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा, पूछ भी सकता है। किसके नाम पर? रानी रामपाल, यूपी में रखा गया है। राज्य में भी पूछ सकता है। तो इनका संबंध किससे है आपको पता चल गया होगा, हॉकी से। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किस खेल से है? हॉकी से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब
अगला प्रश्न दे रखा है, पीएम जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष हो गई थी, 2012, 2015, 2017 या 2014 में। तो कौन सा आंसर सही रहेगा पीएम जनधन योजना के तहत। अगर पूछा जाए 2017 में कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो उड़ान योजना। कौन सी? उड़ान योजना 2017 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? तो अप्रैल 2017 में की गई थी। यानी इसका उद्देश्य क्या था? यानी उड़े देश का आम नागरिक। अगर पूछा जाए 2015 में कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी 2015 में। अगर डेट पूछी जाए तो 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। पीएम जनधन योजना तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 2014 में। अगर पूछा जाए घोषणा कब की गई थी और शुरू कब हुई थी, दोनों अलग अलग डेट है। अगर पूछी जाए घोषणा कब की गई थी, तो 15 अगस्त को की गई थी लाल किले से 2014 को पीएम के द्वारा। अगर पूछा जाए शुरू कब हुई थी, तो 28 अगस्त को ये शुरू हुई थी। 28 अगस्त 2014 को ये शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, यूक्रेन देश की राजधानी कौन सा शहर है, क्योंकि ये चर्चा में है। बमाको, कीव, पोल्टावा या लवीवी। तो यूक्रेन की राजधानी कौन सी है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। कौन सी है? कीव है। अगर पूछा जाए बमाको किसकी है, तो ये माली की राजधानी है। माली देश की राजधानी कौन सा शहर है? माली देश की राजधानी तो बमाको है। और यूक्रेन की पूछी जाए तो कौन सी है? कीव। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, नेपाल देश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। यानी नेपाल देश की जो सीमा है भारत के कितने राज्यों से लगती है, 3 राज्यों से, 4 राज्य, 5 राज्य या 2 राज्यों से। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन सी सही रहेगा। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। नाम पूछा जाए ऑप्शन में मिलेंगे, यानी किस राज्य से नहीं लगती। तो ये याद रखना, किस राज्य से लगती है, तो यूपी से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, और 3 हो गए, बिहार, सिक्किम हो गया, और पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल हो गया। कितने राज्य से लगती है? 5 राज्य से। और जैसे दे दे यानी असम दे दे तो असम से नहीं लगती, ऐसे ऑप्शन में मिलेगा। असम से मिलती है तो नहीं मिलती। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से ये देश सीमा बनाता है। 4 राज्य निकल रहे, 5 राज्यों से सीमा बनाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी, साइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या पैथोलॉजी। तो ये फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? गदर पार्टी का गठन हुआ था 1905, 1910, 1912 या 1913। 1905 में क्या हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और गदर पार्टी का गठन पूछा जाए तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 1913 में किया गया था। अगर डेट पूछी जाए तो 15 जुलाई 1913 में। अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था, तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन बने थे, यानी प्रथम तो सोवन सिंह भाखना बने थे। सोवन सिंह भाखना।
आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, यानी गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, पहली, दूसरी, पाँचवीं या आठवीं। तो कौन सा सही रहेगा? अगर कार्यकाल पूछा जाए तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी सही रहेगा। गरीबी हटाओ का नारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1974 से लेकर 1978 तक चली थी, यानी ये योजना 4 साल चली थी, ये भी याद रखना। कितने साल चली थी? तो 4 साल चली थी ये योजना। वैसे चलनी कब से कब तक थी? तो 1974 से लेकर 1979 तक चलनी थी। अगर पूछा जाए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, यानी जो पंचवर्षीय योजना है उनकी शुरुआत कब से हुई थी, मिलेगा 1950 ऑप्शन में। शुरुआत हुई थी 1951 से, याद रखना 1950 नहीं होगा, 1951 से शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, थांगटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये मार्शल आर्ट है। थांगटा नृत्य किस राज्य से संबंध है? मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय या नागालैंड। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। मणिपुर राज्य की मार्शल आर्ट है ये नृत्य। और इसमें किससे नृत्य किया जाता है? तो तलवार और भालों के साथ। तलवार और भालों के साथ नृत्य किया जाता है, याद रखना, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। अगर पूछा जाए वांगला नृत्य का संबंध किससे है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वांगला नृत्य, बंबू नृत्य, पूछ सकता है, और चेराव नृत्य, जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बांस नृत्य कहा जाता है। वांगला यानी बंगले में रहना है, मेघ आ जाएंगे यानी मेघालय। बादल आ जाए, बारिश हो सकती है, तो घर में रहना चाहिए यानी बंगले में रहना चाहिए, मेघ आ गए हैं। वांगला मेघालय। बंबू नृत्य कहाँ का है? अगर पूछा जाए तो मिजोरम का है, मिजोरम। चेराव नृत्य कहाँ का है? तो चेराव नृत्य भी मिजोरम का है। जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांस नृत्य भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोलेरू झील का संबंध किस राज्य से है? यानी कोलेरू झील है वो किस राज्य में स्थित है? और कैसे पानी की झील है ये? तो ये मीठे पानी की झील है, ये भी याद रखना। मीठे पानी की झील है। किस राज्य में? उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश। तो कौन सा सही रहेगा कोलेरू के लिए? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है ये मीठे पानी की झील है। और किसके डेल्टा पर? कौन सी नदी? तो कृष्णा व गोदावरी के डेल्टा पर स्थित है ये। अगर पूछा जाए चिल्का झील, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा आ सकता है, चिल्का झील, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर पूछा जाए भारत की पहली ये तटीय झील है, ये भी याद रखना। कैसी झील है ये? तटीय झील है। और विश्व की दूसरे नंबर की है, और भारत की पहली तटीय झील है। पहली है भारत की। कैसे पानी की है? तो ये खारे पानी की है, ये भी याद रखना। कैसे पानी की है झील? ये खारे पानी की झील है। अनसुपा झील पूछा जाए तो वो किस राज्य में है? कौन सी? अनसुपा। अनसुपा झील के बारे में पूछा जाए तो किस राज्य की है अनसुपा? तो ये भी उड़ीसा राज्य की है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चिल्का झील उड़ीसा की है, पहली यानी भारत की पहली तटीय झील है, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील है। आगे बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। अगर ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछा जाए तो अलग आंसर होगा, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, यानी सबसे जो ऊंचा है गुरुत्वीय बांध पूछा जाए तो आंसर अलग होगा, और नॉर्मल ऊंचा बांध पूछा जाए तो अलग आंसर। भाखड़ा बांध, हीराकुंड, टेरी बांध या सरिंद बांध। अगर पूछा जाए सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो ऑप्शन सी सही रहेगा, टेरी बांध। किस नदी पर है तो ये भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। और राज्य पूछा जाए तो किस राज्य में है तो उत्तराखंड में है। अगर सबसे ऊंचा पूछा जाए तो टिहरी बांध, और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछा जाए तो भाखड़ा बांध है, भाखड़ा नांगल बांध। अलग अलग क्वेश्चन है, ये आंसर भी अलग अलग होंगे। अगर गुरुत्वीय बांध पूछा जाए तो ये कौन सा होगा तो भाखड़ा बांध होगा, जो किस राज्य में है तो ये पंजाब राज्य में है। और किस नदी पर है, नदी पूछा जाए तो सतलुज नदी पर स्थित है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे लंबा बांध, ये तो ऊंचा हो गया, सबसे लंबा पूछा जाए, सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड, हीरा सबसे लंबा था तो हीराकुंड बांध। किस नदी पर है अगर ये पूछा जाए, और इसकी लंबाई पूछी जाए तो 25.8 किलोमीटर लंबाई है इसकी। अगर पूछा जाए हीराकुंड बांध किस नदी पर है तो ये महानदी पर है। किस नदी पर, महानदी पर है। और किस राज्य में है तो ये उड़ीसा राज्य यानी ओडिशा में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, और न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, ये भी पूछ सकता है। संख्या टोटल कितनी होती है, और कार्यकाल 5 वर्ष का, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 9 वर्ष का। अगर पूछा जाए संख्या कितनी होती है तो 15 न्यायाधीश होते हैं। कितनी होती है, 15 न्यायाधीश होते हैं। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई तो 1945 में की गई। अगर पूछा जाए कार्य करना शुरू कब किया तो अप्रैल 1946 में इन्हें कार्य करना शुरू कर दिया गया था। कब, अप्रैल 1946 में। अगर पूछा जाए कितने वर्ष का कार्यकाल होता है न्यायाधीशों का तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 9 वर्ष का कार्यकाल है। और पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पे स्थित है इसका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो कहाँ पे है, हेग, हेग नीदरलैंड में। और पूछा जाए इसकी जो कार्यकाजी यानी जो कार्य होता है वो किस भाषा में होता है, ये भी पूछ सकता है। जो कार्य होता है वो किस किस भाषा में होता है तो अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है। 2 भाषाओं में, अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला क्वेश्चन है होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, यानी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। HW यानी कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितनी संख्या होती है खिलाड़ियों कबड्डी में, 6, 7, 8 या 10। सही आंसर आपको कमेंट करना है, नहीं आपको अगले टेस्ट में ये क्वेश्चन करा दिया जाएगा। हमारे द्वारा कराया गया जो टेस्ट था, टेस्ट नंबर 5 कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।